नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य। राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य। देखिए, राज्यपाल जो होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 153 में प्रावधान है। क्या है? अनुच्छेद की एक व्यक्ति, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 154(1) जिस प्रकार से अनुच्छेद 53 में लिखा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, वैसे ही राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। इस बात का प्रावधान अनुच्छेद 154 में है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। तो राज्यपाल की शक्तियों का हम बिंदुवार विश्लेषण करने से पहले ये जान लें कि उनकी शक्तियों को मोटे तौर पर हम 5 भागों में बांट सकते हैं। राज्यपाल के पास किसी प्रकार की सैनिक या कूटनीतिक या आपातकालीन शक्तियां नहीं होती, जिस प्रकार की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति होती है, राज्यपाल के पास व्यवस्थापिका शक्ति होती है, राज्यपाल के पास न्यायिक शक्तियां होती हैं, राज्यपाल के पास वित्तीय शक्तियां होती हैं। तो बिंदुवार हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारी बात चलेगी कार्यपालिका शक्ति के तहत। पहला बिंदु है कार्यपालिका शक्ति। इस बिंदु में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 154(1) यह कहता है, क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। वह इसका प्रयोग मंत्री परिषद की सहायता से करेगा। किसकी सहायता से करेगा? मंत्री परिषद की सहायता से करेगा। यहाँ एक डिबेटेबल क्वेश्चन आता है कि जिस प्रकार से सेंटर में हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति प्रत्येक मामले में मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है या नहीं, इस बात का विश्लेषण किया कि 42वें में बाध्य किया गया, 44वें में ये कहा गया परामर्श देगा, कुछ मामलों में बाध्य है संवैधानिक संशोधन से संबंधित, और आज ऑलमोस्ट सब बट की मोर। लेकिन राज्यपाल उतना बाध्य नहीं है जितना राष्ट्रपति है। संघ में मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति ऑलमोस्ट मामलों में बाध्य है, किंतु राज्यपाल के पास स्वविवेकी शक्तियां भी होती हैं, जिनका अलग से हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चूंकि हम कार्यपालिका शक्ति पढ़ रहे हैं तो दूसरी शक्ति आती है अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 क्या कहता है? अनुच्छेद 164 कहता है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। क्या कहता है? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये राज्यपाल की शक्ति है। क्या? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। किंतु अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है, किंतु वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। तो अन्य मंत्रियों के मामले में क्या होगा? राज्यपाल के पास क्या शक्ति है कि मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। ओके, इज इट क्लियर? मुख्यमंत्री की नियुक्ति इसमें बाध्य है कि नहीं, ये अलग विषय है कि वो विधानसभा के अंदर बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। वह ऐसे व्यक्ति को भी कर सकता है जो
बहुमत प्राप्त रखता है किंतु सदन का सदस्य नहीं है, 6 माह के भीतर उसे सदन का सदस्य, खैर वो अलग विषय है, विधान परिषद के विधानमंडल के तहत उस विषय को हम विस्तार से समझेंगे। इसके बाद आता है कि राज्य का मुख्यमंत्री या मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से आर्टिकल 78 के अंदर राष्ट्रपति को अधिकार है या कहा जाए कि राज्य के समस्त कार्य यानी भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, वैसे ही 167 और 68 में प्रावधान है कि राज्यपाल है वो सरकार से प्रशासन से संबंधित कोई भी जानकारी मांग सकता है, प्रशासन से संबंधित कोई भी जानकारी मांग सकता है। उसी प्रकार से प्रावधान है क्या कि राज्यपाल सरकार से कोई भी जानकारी मांग सकता है और राज्य सरकार के समस्त कार्य जो होते हैं वो किसके नाम से किए जाते हैं, वो सब राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कार्यपालिका शक्ति के तहत राज्यपाल जो है वह राजनीतिक नियुक्तियां भी करता है, जिनके अंतर्गत हम बात करते हैं। देखिए, राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, अध्यक्ष और इनके सदस्यों की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग, इन सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत हम देखते हैं मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रियों और संविधान प्रमुख राज्य से संबंधित पदों पर नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त अगर हम प्रशासनिक की बात करें और विस्तार से इसकी और चर्चा की जाए तो राज्यपाल में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर अनुच्छेद 356 की सिफारिश करता है। राज्यपाल किसकी करता है? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की घोषणा राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो राज्यपाल जो है वो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख भी होता है। अगले वीडियो में हम राज्य के पाल की विधायी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।